हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मार्क्स एकेडमी। आई एम प्रोफेसर संजय शर्मा। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है और इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दी गई होती हैं। इन एडजस्टमेंट के बेस पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाने को दी जा सकती हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, जिसमें कि कुछ एडजस्टमेंट भी दिए जा सकते हैं। तो देखते हैं जरा इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड किया हुआ होगा, जिसमें कुछ रिसीट्स और पेमेंट दे रखी होंगी और इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी प्रोवाइड करा रही होंगी। अब आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसमें रिसीट्स और पेमेंट के कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और वो जो आइटम्स दिए हुए हैं इनके साथ साथ कुछ हमें एडजस्टमेंट भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भी जो हमें एडजस्टमेंट प्रोवाइड किए गए हैं उस एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं, ताकि हम अपना एडजस्टमेंट शो कर सकें कि क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। In the beginning of the year, the club possessed books of rupees 2 lakh rupees and furniture of rupees 85,000 rupees। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जब शुरुआत में यानी कि करंट ईयर के शुरुआत में जो बुक्स हैं वो 2 लाख रुपीज की और फर्नीचर जो है वो 85,000 रुपीज का है। तो ये कुछ एसेट्स प्रोवाइड की गई हैं जो हमें एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दी हुई हैं। इन एसेट्स को हम बैलेंस शीट में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है। उसके बाद में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हमें जो एडजस्टमेंट है वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आकर के क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन पर जरा टिक कर लेते हैं। ये स्टार हमने लगा रखा है। इस स्टार को लगाने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ताकि जब हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम एडजस्टमेंट को भी हैंडल कर लें जो हमें प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद में हमें दिया हुआ है 6 मंथ रेंट वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमें एडजस्टमेंट जो है वो रेंट से रिलेटेड भी है। तो इसका मतलब रेंट पर भी हमने स्टार लगा लिया, ताकि हमें ये पता चल जाए कि रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या दिया गया है। इसके बाद में हमें और प्रोवाइड किया हुआ है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 and its balance sheet as on that date। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और उसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है 31st March 2020 को। और हमें दिया हुआ है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 रुपीज एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स, हमें डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है कि इस साल जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगना है। तो 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लगाना है और 11,300 का डेप्रिसिएशन बुक्स पर लगाना है। इन इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए बुक्स पर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है इन्होंने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो हमने बुक्स पर भी टिक कर दिया, स्टार लगा दिया, लेकिन यहाँ पर 2 स्टार लगा दिए हमने। अब देखिए दोस्तों, 2 स्टार क्यों लगा दिए? देखिए 2 स्टार हमने इसलिए लगाए क्योंकि एक तो बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पिछले साल की दे रखी है, तो जो पिछले साल से रिलेटेड बुक्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हमारे जो इनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें भी बुक्स की पेमेंट हो रही है। इसका मतलब इस साल भी हमने बुक्स परचेज करी है। तो अब अगर आप ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल की भी आपको कोई एसेट्स दे रखी है और इस साल भी कोई एसेट्स दे रखी है, तो इसका मतलब आपके पास दो दो डबल एडजस्टमेंट हो गए, तो उनको हम डबल स्टार के थ्रू शो कर देते हैं कि भी पिछले साल की भी है और इस साल की भी है, ताकि हमें आसानी रहे आगे। इसके अलावा और हमारे पास में बाकी नॉर्मल है, एक फिक्स डिपॉजिट और दिया हुआ है 3% फिक्स डिपॉजिट। 80,000 रुपीज का हमने पैसा इन्वेस्ट किया है बैंक में, जिस पर कि 3% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि फिक्स डिपॉजिट पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, लेकिन जिस भी जहां पर भी आपको अगर कोई लोन है या इन्वेस्टमेंट है उस पर परसेंटेज दे देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई हमें ट्रीटमेंट करना होगा। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड जब भी कोई ट्रीटमेंट करना होगा तो वो हमारे लिए या इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट या फिर हिडन एडजस्टमेंट कहलाता है।
इसलिए हमने इस पर स्टार लगा लिया, ताकि जब हम जब हम फिक्स डिपॉजिट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाए कि भी हमें इसका एडजस्टमेंट करना है कुछ ना कुछ। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमें नॉर्मल दी हुई हैं, और इन इंफॉर्मेशन के बेस पर देखते हैं जरा अब हम किस तरह से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हम तीनों अकाउंट्स एक साथ बनाएंगे। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिया हुआ है, बनाने के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा हमें एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। दोस्तों मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होगी तो हमें ऐसा जरूरत हो सकती है कि हमें पिछले साल की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो पिछले साल की बैलेंस शीट से निकल करके आती है। तो हम तीनों अकाउंट्स यहाँ पर बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे और करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसमें आपने किस तरह से ट्रीटमेंट करना है जरा उसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम बनाएंगे तो करंट ईयर का बनाएंगे, 31 मार्च 2020 का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो 31 मार्च 2020 से रिलेटेड दी गई है। अब बनाने का तरीका क्या है इनमें, वो देखेगा जरा ध्यान से। हम वन बाय वन एक एक चीज को लेकर के चलेंगे, और किस तरह से लेकर के चलना है। सबसे पहले आप अगर रिसीट्स का कॉलम ट्रीट करना चाहें तो रिसीट्स का कर सकते हो, पेमेंट का करना चाहे तो पेमेंट का कर सकते हैं। चलिए हम रिसीट्स के कॉलम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको दो चीजों को बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ये दो बैलेंस दिए हुए हैं, एक कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस, और एक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। तो कैश का और बैंक का दोनों का ओपनिंग बैलेंस और कैश और बैंक का दोनों का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। आप लोगों को सबसे पहला तो स्टेप ये उठाना है कि जो भी हमें ये कैश और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों के दोनों एसेट्स होती हैं, इसलिए इन एसेट्स को हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको रिसिप्ट साइड में, वो पिछले साल का बैलेंस है, वो जो कि ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड कितना है, 10,000 रुपीज का। ओपनिंग बैलेंस में कैश एट बैंक कितना है, 21,900 रुपीज। इस तरह से 31,900 रुपीज का हमारा बैलेंस है, जो कि कैश और बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है हमें। तो इसी बैलेंस को हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में आप आ जाइए क्लोजिंग बैलेंस के बारे में। जब हम क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे तो जिस तरह से हमने ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल के बैलेंस शीट का बैलेंस पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखाया, अब क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट तो करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो बैलेंस आया होगा वो 31 मार्च 2020 का आया होगा। तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड शो कर देंगे। 24,000 रुपीज बैंक का बैलेंस है, 2,000 रुपीज कैश का बैलेंस है, दोनों का टोटल मिला के बैलेंस 26,200 रुपीज का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सब ये जो काम था हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश का और क्लोजिंग बैलेंस कैश का, इसको ट्रांसफर करने के बाद में अब हमारे बाकी के आइटम्स बचते हैं, और बाकी के आइटम्स का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि हमने शुरुआत रिसिट्स के कॉलम से की है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस का तो ट्रीटमेंट हो गया। अब आप आ जाइए एंट्रेंस फीस के बारे में। अब एंट्रेंस फीस के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल आइटम्स होते हैं। उन स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट भी आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने इंपॉर्टेंट आइटम्स बता रखे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए दोस्तों, एंट्रेंस फीस जो होती है वो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेवेन्यू रिसीट्स का काम करती है, यानी कि ये इनकम का काम करते हैं जब तक कि इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की गई हो, तब तक एंट्रेंस फीस एक नॉर्मल रिसीट्स की तरह मानी जाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स मानी जाएगी। और जब ये रेवेन्यू रिसीट्स मानी जाएगी तो इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो करना है। तो इसलिए एंट्रेंस फीस को इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो कर देंगे। अब क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, इसलिए इसको हम केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। उसके बाद में अगला हमारा आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बारे में देखिए स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का हमें ये बताता है कि भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है जरा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है 1,60,000 रुपीज आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पर शो करना है।
1,60,000 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे। अब क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन पर स्टार भी लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई हमें एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो देखते हैं जरा वो क्या एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 3,500 रुपीज। इसमें कहा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो पिछले साल 3,500 रुपीज की आउटस्टैंडिंग थी और इस साल सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो 4,500 रुपीज है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है अगर कोई भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई आइटम दिया हुआ है तो उसमें आप फॉर्मूला को ऐड का लगा दीजिए। को ऐड हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपको एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उससे आप हर तरीके का एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। को ऐड बताता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है आपने, चाहे वो सब्सक्रिप्शन में लगा दो या चाहे किसी भी एक्सपेंसेस में लगा दो, किसी भी इनकम में लगा दो, आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है। तो अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं कि करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,500 है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500 है। अब क्योंकि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो को ऐड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट ईयर को ऐड करना है और प्रीवियस ईयर को लेस करना है। करंट ईयर को जब हम ऐड करेंगे तो करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है उसको आपने ऐड कर देना है और जो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन दी हुई है आपको उसे लेस कर देना है। तो अब देखिए, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी उसका ट्रीटमेंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कर दिया। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी एक इनकम होती है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो होती है वो हमारी एक इनकम एक्रूड होती है, यानी कि इनकम हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं करी है। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है बच्चों वो एसेट्स होती है हमारी, इसलिए जब एसेट्स है तो एसेट्स का एसेट्स तो एसेट्स में ही शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन दे रखे है वो दो आउटस्टैंडिंग दी हुई है, एक पिछले साल की आउटस्टैंडिंग दी हुई है और एक करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो पिछले साल की एसेट्स है, जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की एसेट्स है। तो पिछले साल की एसेट्स पिछले साल की बैलेंस शीट में शो कर दो और जो करंट ईयर की एसेट्स है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो कर दो। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या कर देंगे, जो हमारी पिछले साल की बैलेंस शीट है उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की बैलेंस शीट, जो पिछले साल के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल की बैलेंस शीट में यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें दिया हुआ है 3,500 रुपीज का और जो हमें 4,500 रुपीज की जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं वो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ शो कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। को ऐड का फॉर्मूला लगाना है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, पिछले प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को लेस करना है। इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपको यहां पर हो गया। सब्सक्रिप्शन एसेट्स होती है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग पिछले साल की एसेट्स है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की एसेट्स है। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एसेट्स है उसको पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा दो, जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो कर दो। तो ये हमारा इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आइटम है डोनेशन। देखिए दोस्तों, डोनेशन के बारे में अगर कोई हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि डोनेशन को हम जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे और ये रेवेन्यू रिसीट्स मानी जाएगी। जब जनरल डोनेशन मानेंगे तो जनरल डोनेशन है तो इसका मतलब इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही शो कर देंगे जनरल डोनेशन के तौर पर। तो ये डोनेशन थी, डोनेशन हमारे रिसीट्स की तरफ आ गई। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आइटम है रिसीट एंड पेमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए दोस्तों, जब फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तो इंपोर्टेंट आइटम्स भी बताए थे हमने कि भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ इंपोर्टेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट होता है। उन इंपोर्टेंट आइटम्स में से जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ये भी एक स्पेशल आइटम्स होता है, जिसका मतलब होता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि ये कैपिटल रिसीट्स होती है इसलिए हम इसको कैपिटलाइज करते हैं, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते जब तक कि हमें क्वेश्चन में ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस को हमें कैपिटल रिसीट्स माननी है और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे दोस्तों, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस लाइफ मेंबरशिप फीस को हमें बैलेंस शीट में शो करना तो कौन सी बैलेंस शीट में शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे या करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये पिछले साल से रिलेटेड तो है नहीं, अगर ये पिछले साल से रिलेटेड होती तो इस साल के रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दी गई होती, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया होता।
इसलिए क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट में इस साल के में दी गई है, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस इस साल से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम इसी साल के बैलेंस शीट में शो करेंगे। मैं आपको दोस्तों ये और बताना चाहूंगा कि लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल रिसीट्स क्यों मानते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फीस एक ऐसी फीस होती है जो मेंबर से हमें लाइफ में केवल एक ही बार मिलती है। इसका जो नेचर होता है वो रिकरिंग नहीं होता, ये बार बार नहीं मिलती है एक मेंबर से, इसलिए जब ये मिलती है तो हम इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, और जब कैपिटलाइज कर देते तो इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। तो जो 25,000 रुपीज हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस है उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस को, कैपिटलाइज यानी कि लाइबिलिटीज की तरफ शो कर देंगे। पिछले साल के बैलेंस शीट में इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड नहीं है, इसी साल से रिलेटेड है। इससे पता कैसे पता चला कि इसी साल से रिलेटेड है, क्योंकि जो रिसीट एंड पेमेंट है ये इस साल की रिसीट्स में हुई है। तो जो भी कैपिटल रिसीट्स और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट में आएगा वो हमारा केवल और केवल करंट ईयर से रिलेटेड होगा। तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट है 5,000 रुपीज। अब क्योंकि ये इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की तरफ जाएगा। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 5,600 रुपीज। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट का भी ट्रीटमेंट हो चुका है, इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा रिसिट्स के साइड्स के सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं पेमेंट की तरफ। जब हम पेमेंट की तरफ आएंगे तो पेमेंट में सबसे पहला आइटम है हमारा रेंट का, और रेंट जो हमें दिया हुआ है 16,800 रुपीज दिया हुआ, और इसके ऊपर स्टार भी है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इस पर हमारा कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी है। अब वो एडजस्टमेंट हमारा क्या है, जरा यहाँ पर देखते हैं। ये एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है कि भाई 6 मंथ रेंट वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब जो रेंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इस रेंट में ये कहा गया है कि रेंट हमारा पिछले 6 महीने का भी आउटस्टैंडिंग था और इस बार भी 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। लेकिन हमें तो केवल टोटल रेंट दे रखा है कि भाई हमने जो रेंट की पेमेंट करी है वो 16,800 रुपीज की पेमेंट की है। अब ये जो 16,800 की पेमेंट हमने जो रेंट की है, इसका मतलब इसमें पिछले साल का जो 6 महीने का आउटस्टैंडिंग था हमने वो भी पे कर दिया होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो रेंट की हमने पेमेंट की है 16,800, इसका मतलब यह है कि रेंट पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था 6 महीने का, और रेंट इस साल भी 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए दोस्तों, जो रेंट है इस साल का तो पूरे एक साल का जाना चाहिए था, यानी कि जो रेंट था पूरे 12 महीने का जाना चाहिए था। लेकिन इस साल जो रेंट है वो पूरे 12 महीने का नहीं गया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया कि रेंट जो है पिछले साल भी 6 महीने का आउटस्टैंडिंग था और इस बार भी 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर जो रेंट हमारा एक साल का जाना चाहिए था वो अब केवल और केवल 6 महीने का गया है। ये रेंट हमारा 6 मंथ का गया है। तो करंट ईयर का रेंट तो हमारा 6 मंथ का गया है। अब वो क्वेश्चन में ये भी कहा है कि भी पिछले साल भी 6 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग था। तो जो पिछले साल का रेंट आउटस्टैंडिंग था तो इसका मतलब ये होगा कि वो 6 महीने का जो रेंट आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का वो इस साल पे कर दिया होगा। तो अब यहाँ पर दो रेंट आ गए, एक तो पिछले साल का 6 महीने का रेंट हमने पे कर दिया, प्लस में जो इस साल का रेंट है 6 महीने का वो पे कर दिया। इसका मतलब ये जो रेंट है 16,800 टोटल मिला के 12 मंथ का हमने पे कर दिया। समझ में आ गया दोस्तों अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो रेंट हमारा है ये हमारा पूरे एक साल का होना चाहिए, लेकिन इस एक साल के रेंट में हमने करंट ईयर का तो 6 महीने का अभी तक पे नहीं करा, तो इसका मतलब 12 महीने से 6 महीने का तुमने पे करा नहीं, बचा 6 महीने का। 6 महीने का रेंट हमने इस साल का पे कर दिया होगा, और पिछले साल भी रेंट आउटस्टैंडिंग था, तो जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो हमने इस साल भी पे कर दिया होगा। तो 6 महीने का तो पिछले साल का रेंट और 6 महीने का इस साल का रेंट टोटल मिलाकर के 12 महीने का रेंट हमें दिया हुआ है, पेमेंट कर दिया हमने। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई 6 महीने का अमाउंट कितना था रेंट का, उसके लिए हमने वर्किंग नोट देखा। वर्किंग नोट में हमने ये देखा कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि जो रेंट है 16,800 ये कितने महीने का पे करा है, 6 महीने का पिछले साल का और 6 महीने का इस साल का पे करा है। इसलिए ये जो रेंट पे करा है ये 16,800 12 महीने के लिए पे करा है। तो जब 12 महीने के लिए पे करा है तो 16,800 कितने महीने के लिए पे करा है, 12 महीने के लिए। एक महीने के लिए कितना पे करा होगा, 1,400 रुपए का। तो 6 महीने के लिए कितना करा होगा, 8,400 रुपए का। अब यहाँ पर हमारे पास अमाउंट भी निकल करके आ गया, भी जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो 8,400 6 महीने का पिछले साल का भी है और 6 महीने का इस साल का भी है। तो अब पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग हमें मिल गया और इस साल का भी आउटस्टैंडिंग मिल गया। अब जब इस रेंट की बारी आएगी तो रेंट में जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, रिसिट्स में पेमेंट में हमें दे रहा है रेंट 16,800 को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब हम शो करेंगे तो 16,800 यहाँ लिखना है,
और अब क्योंकि हमने रेंट निकाल लिया कि भी 6 महीने का आउटस्टैंडिंग कितना है, और 6 महीने का पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था और इस साल भी आउटस्टैंडिंग है, तो फिर से वही फॉर्मूला एडजस्टमेंट आ रहा है, तो हम को ऐड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बताता है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करना है। तो देखो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है जो 2020 से रिलेटेड है उसको तो हम प्लस कर देंगे, और जो पिछले साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको हम लेस कर देंगे। तो करंट ईयर का ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का लेस करना है। अब क्योंकि करंट ईयर के भी 8,400 6 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, और प्रीवियस ईयर का भी 6 महीने का 8,400 आउटस्टैंडिंग है, तो 8,400 माइनस और 8,400 प्लस दोनों का इफेक्ट नील हो गया, और 16,800 हमारा रेंट के नाम का आ गया। अब इनका फाइनल एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होगा। देखो दोस्तों, जो रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी कि रेंट हमारी पेमेंट है, पेमेंट यानी कि एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्चा है, और जो खर्चा है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो रेंट है वो अभी तक पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो करना है, कोई भी खर्चा अगर हमें पे करना है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है। अब लाइबिलिटीज है तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटीज को तो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास दोनों लाइबिलिटीज हैं, करंट ईयर की भी बैलेंस शीट, करंट ईयर की भी लाइबिलिटीज अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर की भी लाइबिलिटीज अवेलेबल है, तो लाइबिलिटीज को तो लाइबिलिटीज में शो करना है। करंट ईयर की लाइबिलिटीज को करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो कर देंगे, और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो देखते हैं जरा, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट था 8,400, इसको हम पिछले साल के बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो जो पिछले साल की बैलेंस शीट है इसमें रेंट आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, 8,400 पिछले साल का रेंट आउटस्टैंडिंग है, और 8,400 ही हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी हमने शो कर दिया। ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया है यहाँ पर। इसमें कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होगी। अब देखिए आगे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेजेस। अब क्योंकि वेजेस पर कोई स्टार नहीं है तो इसका मतलब वेजेस से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो नॉर्मल पेमेंट है, ये पेमेंट है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर की तरफ वेजेस में शो कर देंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर की तरफ आएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर की तरफ शो कर दिया। उसके बाद में ऑनोरेरियम है हमारे पास में। ऑनोरेरियम एक तरीके से सैलरी होती है जो कि हम गेस्ट फैकल्टी को प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑनोरेरियम 43,500 रुपीज का, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऑनोरेरियम को हमने नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरफ शो कर दिया क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में आता है हमारा बुक्स का एडजस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, जब हम बुक्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो इस पर 2 स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब इस पर 2 एडजस्टमेंट हमें देखनी है ध्यान से कि वो एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिसीट एंड पेमेंट में अगर पेमेंट आपने करी है किसी भी एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो इसका मतलब वो एसेट्स इस साल परचेज की गई है, यानी कि जो बुक्स है, बुक्स 21,300 रुपीज की इस साल परचेज की गई है। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख की, हमने देखा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि जो क्लब है उसके पास 2 लाख रुपए की बुक्स पिछले साल भी थी। तो देखो दोस्तों, 2 लाख रुपए की बुक्स पिछले साल थी, और 21,300 रुपीज की बुक हमने इस साल परचेज करी है, क्योंकि हमें रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है कि भी इस बार हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया है जो कि बुक्स खरीदने के लिए किया है। इसका मतलब पिछले साल भी बुक्स हमारे पास थी और इस साल भी बुक्स हमारे पास है, इसलिए जब पिछले साल भी हो और इस साल भी हो तो हमने 2 स्टार लगा दी ताकि आपको पता चल जाए कि भी ये एसेट्स पिछले साल भी है और इस साल भी है। इस तरह से आपकी क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि जो बुक्स है, बुक्स तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये एक एसेट्स है, और एसेट्स को तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते नहीं है, इसलिए बुक्स को तो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अब बुक्स को बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो कौन से बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के शुरुआत में बुक्स 2 लाख रुपए की थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत में बुक्स 2 लाख रुपए की थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि पिछले साल भी बुक्स थी। जब पिछले साल बुक्स थी तो इसका मतलब वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आनी चाहिए। तो जब पिछले साल की बैलेंस शीट में आनी चाहिए तो भैया हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में बुक्स को 2 लाख रुपए का दिखा दिया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एसेट्स को परचेज कर लेता है एक बार, तो वो एसेट्स उसके पास लाइफ टाइम तक चलती रहती है जब तक कि वो उसे बेच ना दे। अब यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने बुक्स खरीदी थी
तो वो बुक्स इस साल भी चल रही होंगी, यानी कि जो पिछले साल 2 लाख रुपए की बुक थी वो बुक इस साल भी है। ठीक है, अब जब बुक इस साल भी है तो बेच ही नहीं होंगी बुक्स हमने, क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट्स में कोई भी बुक्स को बेचने से कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब बुक्स हमें अभी हमारी बिकी नहीं है, हमने बुक्स जो पिछले साल की थी वो अभी भी इस साल भी है। तो जो बुक हमारे पिछले साल थी 2 लाख रुपए की पिछले साल थी, तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब यही बुक्स हमारे इस साल भी रही होंगी, क्योंकि बुक्स हमने बेची नहीं है, तो इस साल भी हमारी बुक्स इस साल की बैलेंस शीट में भी आएंगी। जो पिछले साल बुक्स थी वो इस साल भी यूज हो रही हैं, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में भी बुक्स आएंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बुक्स आ जाएंगी, क्योंकि ये बेची नहीं है हमने। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में तो हम केवल इतना ही रेफरेंस देंगे कि भैया जो बुक्स पिछले साल 2 लाख रुपए की थी वो अभी भी है। अब करंट ईयर के बैलेंस शीट में आ जाओ। करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो बुक पिछले साल थे वो इस साल भी है, लेकिन हमें इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है कि हमने बुक्स को 21,300 रुपीज के इस साल भी परचेज करी है। परचेज कैसे करी, यहाँ से पता चल रहा है कि भाई 21,300 रुपीज की हमने बुक्स परचेज करी, तो इसका मतलब जब बुक्स परचेज करी हैं तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएंगी। तो जब करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो बुक्स आएंगी वो पिछले साल वाले भी आएंगी, प्लस में जो हमने इस साल बुक्स परचेज करी है वो भी आएंगी। अब इसके बाद में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि भाई जो बुक्स है, बुक्स पर जो डेप्रिसिएशन है वो 11,300 रुपए का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब क्योंकि बुक्स जो एसेट्स है, एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन है वो एक एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन बुक्स पर जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन बुक्स पर लिखा देंगे, और डेप्रिसिएशन जो बुक्स का है उसको फिर बुक्स में से डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारा टोटल जो बुक्स आ जाएंगे करंट ईयर में वो 2,10,000 रुपए की आ जाएंगी। इस तरह से हमें ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अब इसके बाद में हमें दिया हुआ है कि भाई बुक्स का ट्रीटमेंट अब हमें समझ में आ गया। बुक्स का ट्रीटमेंट इसलिए आ गया क्योंकि बुक्स पिछले साल भी थी और इस साल भी है। अब ऑफिस एक्सपेंसेस का हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस एक नॉर्मल खर्चा है, इसलिए हम इस नॉर्मल एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑफिस एक्सपेंसेस की तरफ नॉर्मली शो कर देंगे। अब उसके बाद में आता है हमारा फिक्स डिपॉजिट का आइटम। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था फिक्स डिपॉजिट एक एसेट्स है, और एसेट्स जो है वो इस साल हमने एसेट्स करी है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 को हमने ये एसेट्स बैंक में फिक्स डिपॉजिट करी होगी। अब इस पर हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 3% का। जब 3% का फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है तो इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इंटरेस्ट कब से मिलना शुरू होगा, इंटरेस्ट तब से मिलना शुरू होगा जिस दिन हमने इसको इन्वेस्ट किया होगा। हमें डेट दे रखे है इन्वेस्टमेंट की, भाई हमने ये इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 2019 को किया है बैंक में। तो जब इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें हमारे लिए इनकम होगा, इनकम होगा तो उसको इनकम में दिखाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम इनकम में दिखाएंगे। इनकम में दिखाएंगे तो इंटरेस्ट एक्रूड है, क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है। अगर मिला होता तो रिसिट्स की तरफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होता कहीं ना कहीं, यहाँ पर कहीं भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी हमें मिला नहीं है। मिला नहीं है तो अभी ये हमारे लिए एक्रूड है, एक्रूड है तो इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि जो चीज मिलनी होती है वो एसेट्स होती है। इंटरेस्ट कितना बनता है, इसके साथ साथ ये इनकम भी है, क्योंकि हमें इनकम अर्न तो कर ले लेकिन मिली नहीं है, लेकिन जब इनकम हो गई है तो ये हमारी इनकम साइड में भी शो होगी। तो 80,000 रुपीज पर 3% के हिसाब से जब हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो बैठता है 1,200 रुपए का। तो 1,200 रुपए का एक तो इनकम हो गया, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो गया। अब क्योंकि ये इनकम अभी हमारी आउटस्टैंडिंग है, ये इनकम हमने अर्न तो कर ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। जब रिसीव नहीं हुई तो रिसीव भी होगी, रिसीव होगी तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि भाई जो इनकम हमारी मिलनी होती है वो एसेट्स होती है, और एसेट्स है करंट ईयर की, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमने इसी साल करी है, पिछले साल की एसेट्स पिछले साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने इसी साल करी है, इसलिए जो फिक्स डिपॉजिट है ये बैलेंस शीट में इस साल भी आएगी, और जो इससे रिलेटेड इंटरेस्ट एक्रूड है वो भी इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी शो कर सकते हो, और चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो टोटल फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट एक्रूड हमारा बैलेंस शीट में करंट ईयर के बैलेंस शीट में आ चुका है। अब इसके बाद में जो हमारा आइटम बचता है वो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हम बता ही चुके हैं और ये सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। इसमें बस एक चीज हमें देखनी है यहाँ पर कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखे थे, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास बुक्स थी 2 लाख रुपीज की और फर्नीचर था 85,000 रुपीज का। तो देखिए फर्नीचर हमारा कहीं कोई जिक्र नहीं था। अब क्योंकि ये फर्नीचर पिछले साल का है तो पिछले साल का फर्नीचर है तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में पिछले साल हमारा फर्नीचर 85,000 रुपीज का था, तो ये फर्नीचर हमारा
पिछले साल की बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा। अब क्योंकि ये फर्नीचर बेचा नहीं है हमने, जब बेचा नहीं है तो ये इस साल का भी फर्नीचर है, इस साल का फर्नीचर है तो इस साल का भी फर्नीचर बैलेंस शीट में शो करेंगे। जो बैलेंस शीट में पिछले साल फर्नीचर था वो इस साल भी है। और इस साल हमें फर्नीचर पर डैप लगाने के लिए कहा गया है कि भाई 5000 रुपीज का डैप फर्नीचर पर लगाना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्नीचर पर डैप है 5000 रुपीज का। इसलिए हमने फर्नीचर पर जो डैप है वो लगा दिया। इस तरह से हमारा जो फर्नीचर है वो 80,000 रुपीज का बैठता है। और जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर का है वो हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर भी है, इसलिए जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बुक्स पर भी डेप्रिसिएशन लगा देंगे और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 16,300 का हो जाएगा। और ये टोटल डेप्रिसिएशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर की तरफ शो कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सारे के सारे एक्सपेंडिचर, सारे के सारे इनकम और रिसिप्ट और पेमेंट के सारे हर एक आइटम्स को शो कर दिया है। और उसके बेस पर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बाद में ये जानना पड़ेगा, ये जानने की जरूरत होगी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जो प्रॉफिट होता है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चलता था, लेकिन अब हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें पता चलेगा कि भाई सरप्लस कितना है। प्रॉफिट है तो इसका मतलब सरप्लस है, लॉस है तो इसका मतलब डेफिसिट है। सरप्लस का मतलब होता है इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर कम होगा, और अगर डेफिसिट है तो इसका मतलब है एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भी हमारे पास सरप्लस हो सकता है या एक्सपेंडिचर हो सकता है। टोटल करा, हमारा टोटल जो है वो हमारा इनकम का ज्यादा है, इसलिए इनकम का टोटल हमने दोनों तरफ लिख दिया। और एक्सपेंडिचर का जो टोटल है वो हमारा सारा टोटल मिला करके जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में सरप्लस निकल करके आएगा। और वो सरप्लस होगा 56,500 रुपीज का। ये जो सरप्लस है ये प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। ये सरप्लस जो होगा ये कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा। तो यहां से हमारा जो सरप्लस निकल करके आया है, इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद में अब हमें जरूरत है कि भाई हम कैपिटल फंड कैसे निकाले। जो कैपिटल फंड है वो हमारा कितना है, यानी कि पिछले साल की कैपिटल कितनी थी, क्योंकि उसी कैपिटल में हमें सरप्लस ऐड करना है। पिछले साल का कैपिटल फंड कितना था ये हमें पता चलेगा पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने से, और हमने बैलेंस शीट बनाई भी है। तो इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट में हमारी सारी चीजें आ चुकी हैं। आप देखोगे यहाँ पर कि सारी चीजें यहाँ पर हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो जब सारी चीजें आ चुकी हैं तो 3,20,400 रुपीज हमारा एसेट्स का टोटल है। 3,20,400 हम एसेट्स का टोटल रख करके, और रेंट आउटस्टैंडिंग को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आएगी वो 3,12,000 रुपीज की आएगी, जो कि कैपिटल फंड होगा। यानी कि जो पिछले साल की कैपिटल है वो हमारी आ जाएगी। ये जो कैपिटल फंड है ये हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट में लेकर के आनी है। जब हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे तो कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड पिछले साल का था, इसलिए पिछले साल के बैलेंस शीट में से हमने यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पर 3,12,000 रुपीज हमारा पिछले साल का कैपिटल फंड था, वो हमने ऐड कर दिया। अब कैपिटल फंड में ही हमारा जो करंट ईयर का सरप्लस निकल करके आया उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड, अगर सरप्लस है तो हम ऐड कर देंगे, अगर डेफिसिट होता तो हम लेस कर देते। अब क्योंकि सरप्लस है तो इसलिए हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हमारा टोटल कैपिटल फंड आ गया करंट ईयर का 3,68,500 रुपीज। और इसके अलावा हमने बाकी सारी चीजें ऑलरेडी एक एक करके ट्रांसफर करी दी थी। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के बाद में जब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो वो बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच हो जाना चाहिए। इस तरह से हम सारा का सारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और बेल का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।